जय। पित सो माता सो गुना, सुत को राखे प्यार। मन से पी सेवन करे, तन सुदात अरुगार। माता से हरि सौ गुना, जिनसे सौ गुरुदेव। प्यार करे अवगुण हरे, चरण दास सुख दे। जो जस चंदा उगवही, सूरज चढ़ई हजार। तो चानंद हो दिया, गुरु बिन गोड अंधार। प्रातः स्मरणीय आनंद श्री भूषित परमाराध्य संसद गुरु महाराज, जो कि जन जन में कण कण में व्याप्त है, जग उद्धारक जग कल्याणकारक, ऐसे सर्वव्यापक हृदय भगवान के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। नमन है मंचस्थ पूज गुरुजनों के श्री चरणों में, आए हुए पूज्य साधु चरण, उपस्थित सदगुरु के सद भक्तगण। जो मनुष्य शरीर का कर्तव्य है, वो कर्म करने हेतु जत्र तत्र से यह साधना शिविर में एकत्र हुए हैं। बड़े ही भागशाली हैं, बड़े ही धर्मात्मा है, पुण्यात्मा, जो कि धर्म काम में अपने समय को दे रहे हैं। अभी सुन रहे थे सदगुरु महाराज जी के प्रवचन के कड़ी का मुख्य शीर्षक को, ईश्वर सबका रक्षा करते। ईश्वर सबका रक्षा करते हैं। ईश्वर वह परमात्मा कहाँ नहीं है, सर्वव्यापक है। हमारे गुरुदेव कहने की कृपा किए हैं, सब में व्यापक, सबके न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम। वह ईश्वर वह परमात्मा सब में रहने वाला है और सबसे बड़े भी है। हम बेशक उनको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वह देख रहे हैं हम लोगों को। बेशक हम लोग नहीं देख रहे हैं इस आंख से, इस आंख से तो हवा भी नहीं दिखता है, फिर वह परमात्मा को कैसे देखेंगे? भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था, आप लोग जानते हैं। विराट रूप दर्शन कराया था, अर्जुन भी देख कर अचंभा में पड़ गए। इतना भयंकर रूप। अब जैसे 2 हाथ है हम लोगों, कहीं 2 के बदला 10 हाथ हो जाए, आश्चर्य तो होगा ना है? 2 पैर है, कहीं 4-10 पैर हो जाए, आश्चर्य तो होगा ना है? 1 मुंडी है, 1 आंख है, कहीं 2-4 हो जाए तो आश्चर्य तो होगा ना है? वैसे ही वहां पर देखा, विराट रूप का दर्शन किया, अर्जुन भी घबरा गए। इतना भयंकर रूप, फिर भी कहा भगवान कृष्ण ने, अर्जुन तुम जो देख रहे हो मेरा वास्तव में रूप का दर्शन नहीं कर रहे हो, मेरा माया रूप का दर्शन हो रहा है तुम्हें। उसे देखने के लिए तो मायातीत से पड़े उठना पड़ेगा। इस चक्षु से संभव नहीं है कि उसे दर्शन कर पाएंगे। और संत कबीर साहब के पास चलेंगे तो उन्होंने तो बड़ा अच्छा कहने की कृपा किए हैं, चाम चश्म सो नजर न आवे, खोजो रूह की नैना।
कहते इस चाम के आंखों से तुम देखना चाहते हो संभव नहीं है। अगर कह देंगे कि हवा का क्या रूप है, अग्नि के क्या रूप है, पृथ्वी क्या रूप है, आकाश का क्या रूप है? तो जानते हैं केवल पढ़ करके, सुन करके कि हाँ इस तरह का रंग रूप है, लेकिन वास्तव में रूप संभव नहीं है कि इसी प्रकार का है ही है, नहीं देख पा रहे हैं। या यूं समझिए किसी को, गूंगा व्यक्ति को मिठाई रसगुल्ला खिला दे, खिला देंगे, उनसे पूछेंगे भाई कैसा लगा इसका स्वाद, बताओ जरा, तो संभव है बता ही देंगे, संभव है ही नहीं कि वो बता सकते कि हाँ ऐसा मीठा लग रहा है। भाई स्वयं आप भी खा के देखो तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा स्वाद है इसका, ये रसगुल्ला कैसा है स्वाद, वो मिठाई के किस तरह का है, पेड़ा के क्या स्वाद है, तरह तरह का है मिष्टान, सबका अलग अलग भी है स्वाद। यानी बताने से, बखान करने से संभवतः है कि हम लोग पूर्ण रूप में समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए स्वतः आपको खाना पड़ेगा तब तो पता चलेगा। उसी प्रकार से कहते हैं चांद के आंखों से वह ईश्वर परमात्मा को नहीं संभव है कि हम आप देख पाएंगे, है ना, संभव नहीं है। तो उनको देखने के लिए हम लोग खोज रूह की नैना, रूह मतलब आत्म दृष्टि को खोजना पड़ेगा, आत्म दृष्टि से हम आप उसको देख सकते हैं, है ना, ये तो संभव नहीं है ना। इसलिए वह ईश्वर तो जड़े जड़े में है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो कहा, हाय नेरे सृजत नाही लियानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। किसी को मोतिया बिंद के बीमारी हो जाते हैं, सामने के वस्तु है, सामने के पदार्थ रखा हुआ है, लेकिन उसको दिखता नहीं है, नहीं, क्योंकि आंख में देखने की उनको शक्ति है, लेकिन आवरण पड़ गया है। जैसे उधर क्या बन रहा है, वह पकवान बन रहा है जो आप लोगों के लिए दिख तो नहीं रहा है ना, क्योंकि पर्दा बीच में लगा हुआ है? यही पर्दा अगर हट गए तो आमने सामने देखेंगे। उसी प्रकार से कहते हैं हाय नेरे, यानी जैसे किसी को मोतिया बिंद हो गया, सामने के पदार्थ उनको दिखता नहीं है, फिर क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाने के बाद वह ऑपरेशन या दवाई के द्वारा आंख पर जो पर्दा लग चुका था, आवरण हो चुका था, उसे हटा दिया, नहीं, जब हटा दिए तो फिर दिखने लग गए। वैसे ही कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, हाय नेरे, है ना, तू नेरे आ जा भाई, नहीं अपना सब करते हैं ना पंजाबी में, गल तू नेरे आ जा छेती साढ़े को है। तो वही कहते हैं नेरे, यानी बहुत नजदीक है वो परमात्मा, जितना नजदीक है और कुछ नहीं है, हाथ पैर और कुछ नहीं है, उतना नजदीक वह परमपिता परमात्मा है, लेकिन दिखता नहीं है, वही आवरण लग गया है। नेरे सूझत नाही लियानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। वही मोतिया बिंद की बीमारी हो गई है हम लोगों को, इसलिए वो परमात्मा नहीं दिख रहा है। तो वही डॉक्टर के पास जाते हैं। कौन से डॉक्टर के पास? सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संजम यह न विषय की आशा। जो सदगुरु वैद है, जो संत महापुरुष है, जब उनके पास जाते हैं व्यक्ति, जब उनसे दवाई लेते हैं, ने डॉक्टर के पास जाते दवाई लेते हैं ना, वैसे ही सदगुरु के पास जाने के बाद यूं समझिए दवाई लेना, दीक्षा लेना तो दवाई लेना हो गया ना।
दवाई को जब सेवन करेंगे, कितने बार सेवन करेंगे? डॉक्टर भी बताते हैं 3 बार लेना है, सुबह शाम दोपहर में दवाई लेना है नहीं? और सदगुरु महाराज भी 3 वक्त बताए हैं दवाई लेने, तेरे का संध्या करने बताए हैं ना है? तो 3 वक्त का दवाई लेना है। और जो दवाई लेंगे पूर्ण रूपेण खाएंगे यानी डॉक्टरों के कहे अनुसार चलेंगे तो पीड़ा से दुखों से मुक्ति मिलेगी कि नहीं? दुखों से छुटकारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और कहीं दवाई को ले आए और अलमारी में जाकर के पैक कर दिए और देख रहे हैं आमने सामने, केवल देख रहे हैं, तो रोग छूटेगा? पीड़ा दुख मिटेगा? है? कई व्यक्ति तो चलिए यहाँ पर जैसे भी हो रहा है साधना शिविर में तो भाग लिए हैं, यहाँ से छुट्टी होगा तो कोई नहीं करेंगे ना, हुआ तो 24 घंटा में 1 बार घंटी बजा दिया, यानी एक टाइम बैठ गया ध्यान में। यानी टाइम पर जब दवाई नहीं लेंगे टाइम टाइम पर तो दुखों से पीड़ाओं से कष्ट से तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इसके लिए तो समय समय पर सेवन करना पड़ेगा दवाई को। तो यहाँ तो साधना शिविर लगाया गया है ताकि हिस्सक बन जाए, आदत उनको पड़ जाए, है ना? यहाँ तो 5-5 घंटा बैठते हैं, चाहे जैसे मर्जी बैठे, टांग चाहे ऊपर नीचे करके बैठे या जैसे फैला के बैठे, लेकिन बैठना तो हो रहा है ना। लेकिन घर में तो ये तो संभव नहीं होता है? कौन कहने वाला, कौन देखने वाला है? बस बैठे थोड़ा देर बस उठो चलो, नहीं यही होता है? लेकिन यहाँ पर तो आदत लगाने की प्रक्रिया है और यहाँ पर सामूहिक ध्यान करने में बहुत बड़ा बल मिलता है। सामूहिक, सदगुरु महाराज भी कहते थे सामूहिक स्तुति प्रार्थना ध्यान करना बड़ी बल मिलता है। तो वही यहाँ पर सामूहिक यह ध्यान साधना शिविर का आयोजन लगाया गया है। यहाँ तो अब तो देखते देखते समय निकल गया है, तो अब तो 4 दिन बचा, अब तो कम ही दिन बचा है। मुस्तैदी के साथ देखिए जो भी है समय को मुस्तैदी के साथ लगाना है। काम काज को छोड़ के आए हैं, घर का इधर उधर का सब काम काज छोड़ के आए, लेकिन गपशप में समय व्यतीत करेंगे तो समय तो ऐसे चला जाएगा ना। हाँ, आवश्यकता भर कीजिए बात, लेकिन मन को लगाना है मंत्र जाप में, मन को लगाना है मानस ध्यान में, मन को लगाना है दृष्टियोग क्रिया में, मन को लगाना है आध्यात्मिक चिंतन मनन में। लेकिन ऐसा देखता हूं नहीं हो पा रहा है। गप सब संसार के छोड़ दीजिए ना, देखिए कितना पकड़े रहेंगे है? एक छूटा दूसरा पकड़ा, दूसरा छूटा तीसरा पकड़े। जीवन पर्यटन तो गप सप करते आए हैं, बातचीत करते चले आए, लेकिन कम से कम यहाँ पर भी तो ब्रेक लगाइए, यहाँ पर भी तो मन को कंट्रोल कीजिए। मन का तो बड़ी आनंद आता है संसारिक वातावरण में, अब वही जप में लगाइए तो देखिए लगता है, भागता है, नहीं लगता है। ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा शत्रु कौन है, लेकिन उसको लगाना है, चाहे गप कर रहे हैं या काम कर रहे हैं या सेवाएं कर रहे हैं। कहते तन काम में मन राम में, भजन में रहना चाहिए। हाथ पर से काम कर रहे हैं, मन से गुनगुना रहे हैं, भजन कर रहे हैं। जो इस तरह से करते हैं या करती है माता वर्गे, जब थोड़ा देर ध्यान में बैठेंगे उनका तो मन पहले से सिमटा हुआ होता है, और जैसे वह ध्यान में बैठते हैं उनका सूरज जो है ऊपर की ओर चढ़ाई हो जाते हैं, यानी ध्यान में उनका मन लगना प्रारंभ हो जाते हैं। तो यानी मन को पहले लगाना पड़ता है। लगाएंगे तो देखिए उनकी विभूति को पाएंगे, उनके दर्शन करेंगे, उनकी कृपा को प्राप्त करेंगे। कृपा तो यूं है ही है, लेकिन विशेष न चाहिए कृपा, विशेष न लाभ चाहिए।
तो विशेष करेंगे परिश्रम तब ना विशेष मिलेगा है? तो वह ईश्वर वह परमात्मा जड़े जड़े में है, कण कण में है, लेकिन मिलेगा कैसे? यही ध्यान के द्वारा मिलेगा। यही ध्यान के माध्यम से वह पर्याप्त होंगे। संतों ने कहा है, जेमे दूध के मथन से घी निकसत है जतन से, तिमे ध्यान के लगन से पार ब्रह्म ले निहारा है। वह पार ब्रह्म जो परमात्मा है, गॉड है, ईश्वर है, परमात्मा, वह भगवान है, रब है। तो कहते वह पार ब्रह्म ले निहारा है। वह ईश्वर को कैसे देखेंगे? तो कहते हैं इसके लिए ध्यान करना होगा। जिमी दूध के मथन से घी निकसत है जतन से, दूध दही को मथानी करते हैं तो उसमें क्या निकलता है? कीड़ी निकलता है, घी निकलता है ना। घी जब एक बार निकल गए, अब फिर से दूध में मिलाना चाहेंगे, संभव है कि मिलेगा? है? संभव ही नहीं है। हमारे यहाँ पर भक्त बैठे हुए हैं सिकंदर बाबू, और जब इनके यहाँ उधर जाते हैं सत्संग के लिए तो क्या बताएंगे? हमारे साथ में बाबा जगन्नाथ जी महाराज और भी विनय सागर है। पहले से व्यवस्था करके रखते हैं मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी के जो होता है ना, छोटी सी है ना, लदिया खड़ा बोलते हैं, उसमें अपने गाय भैंस का छाली उतार उतार के रखते हैं कि बाबा लोग को सेवा करेंगे, है ना। और जब जिस समय गया उसी समय दे देते हैं, महाराज जी शुरू कीजिए ना। वो भी थोड़ा न करछी करछी डालते रहता है। दूध दही पूरा जितना मर्जी खाइए, ऐसे ये भगत है। इतना ही नहीं, स्पेशल हलवाई को मंगाते हैं रसगुल्ले वगैरह सब बना करके, एकदम खुले दिल से सब परिवार मिल करके भंडारा सत्संग इस तरह से करते हैं सालों साल, बड़ी श्रद्धा से। यानी दूध को मथने से घी निकलते हैं कहने का भाव है। और उसको चाहेंगे फिर से मिलाने के लिए संभव नहीं है कि मिलेगा। उसी प्रकार से जड़ से चेतन को विशेष जप के द्वारा, विशेष ध्यान के द्वारा इसको जड़ से चेतन को अलग कर लेंगे, फिर से संभव नहीं है कि इसमें मिलेगा। संभव नहीं है। जैसे दूध एक बार फट गया ना, तो संभव है कि दूध रहेगा? है? फट गया तो फट गया। उसी प्रकार से कहते हैं जड़ से चेतन को अलग कीजिए, और तब देखिए वह ईश्वर परमात्मा दिख जाएंगे, दिख जाएंगे। तो वही उदाहरण में दिया, जिमे दूध के मथन से घी निकसत है जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पार ब्रह्म ले निहारा है। ध्यान के द्वारा ही परमात्मा को देख सकते हैं। और हमारे सदगुरु महाराज भी कहते हैं, वह ईश्वर परमात्मा कहीं बाहर में नहीं है। जो तुम यहाँ वहाँ भटक रहे हो, खोज रहे हो, ऐसा सदगुरु महाराज ने नहीं कहा। कहा गुरुदेव ने, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। अरे सदगुरु महाराज भी कहते हैं अपने में खोजो, वह हरि वह परमात्मा। और दूसरे संतों ने तो बड़ा अच्छा कहा, जो कभी वो तीर्थ में, कभी प्रयागराज, कभी इलाहाबाद, कभी हरिद्वार, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी चारों धाम करते हैं, उनके लिए भी कहा है, मौको कहाँ ढूंढेर बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं कावा कैलाश में, ना मैं मस्जिद मंदिर में, अब खोजी होइया तो मैं मिल जाऊं पल भर की तलाश में। अब मौको कहाँ ढूंढे, मैं तो तेरे पास में है। कहते हैं कावा कैलाश में, पर्वतों में, तीर्थों में खोज रहे हो, लेकिन अपने में तो खोजो एक बार, तब देखो कैसे नहीं पाओगे। कई बार ऐसा होता है, वह ईश्वर परमात्मा तो जड़े जड़े में है, सर्वव्यापक है ना।
कई बार ऐसा भी होता है जो अर्पित समर्पित भगत होते हैं तो उनके रक्षा के लिए यह स्थूल शरीर भी धारण करके आ जाते हैं। जैसे सूरदास कुआं में गिर गए तो भगवान कृष्ण आए ना, हाथ दे करके कुआं से निकाले है ना, है? आप लोग सुने होंगे, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं। यानी स्थूल शरीर में भी आकर के कई बार भक्तों का रक्षा करते। इसी माध्यम में एक बार की बात है कि ट्रेन में सफर कर रहे थे पति पत्नी। कई बार जाना आना होता है तो क्या है, पेटी अलमारी में गहने जेवर या नया नया वस्त्र रहता है तो निकाल करके पहन लेते हैं। नहीं, जो भी था गहना जेवर पहन लिया, नए नए निकाल करके ट्रेन में सफर कर रहे थे। उसमें तो बहुत सारे लोग थे, इंसान भी होते हैं, चोर भी होते हैं, पॉकेट मार भी होते हैं, नहीं पॉकेट मार भी होते हैं। हम लोग यही गए थे, सत्संग करने जा रहे थे दिल्ली। हमारे जगन्नाथ जी महाराज के जेल में बटवा था। पॉकेट मारों ने तो जैसे चढ़ने के टाइम में पॉकेट में तो काटा लेकिन हाथ नहीं लगा, बड़ा सारा था बटवा, नीचे वाला जेब में था, है ना। यानी सब तरह का व्यक्ति होते हैं, है ना, सब तरह का होते हैं। अब होता क्या है, सफर कर रहे थे, उसमें इंसान भी थे, बदमाश भी थे, एक साधु बाबा भी उसमें थे और पति पत्नी भी थे, है ना, जो सच धज करके जा रहे थे अपने के। आगे स्टेशन पर रुकी गाड़ी, उस पर 4-5 व्यक्ति, अब चढ़ना उतरना तो होता ही रहता है, हर एक प्लेटफार्म पर चढ़ा। जब गाड़ी स्पीड में हुई, सब कोई चाकू तलवार निकाल करके, रिवॉल्वर निकाल करके कहते जिनके जिनके जो जो पास में रुपया पैसा, ये घड़ी है, ये गहने जेवर है, सब दो, नहीं तो देख लो हम वार कर देंगे, यानी वार कर देंगे, मार देंगे, ऐसा बदमाशों ने कहा। अब डर के मारे कहीं तो छिपाया, कहीं तो लुकाया, कहीं तो वहां पर समर्पित कर दिया, भाई जान बचेगा तो फिर ले लेंगे। नहीं है, एक पति पत्नी थे, वो बेचारी सोने का पहने हुए थे, यूं समझिए बाली उली होंगे, वो देना पसंद नहीं करी कि हमारे माँ बाप दिए हैं बड़ी मेहनत से और ये यादगारी है, मैं क्यों दूं। अब देने के लिए सक्षम नहीं वो, अब नहीं है तो फिर वो लोग जबरन करने लग गए, उनके साथ सीना छोड़ी जबरन करने लग गए। अब जब जबरन करने लग गए तो उनके भी पति था वहां पर, उनसे छीना छोड़ी करने लगे, उनके पति वहीं पर थे। उसने फिर कहा भाई देखो छोड़ दो, दुनिया तो ले लिया, हम लोगों को छोड़ दो, छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ देंगे, दोनों में हुआ पगझड़। अब बचाने का बहुत प्रयास किया, अब ये तो पति पत्नी और वो तो 4-5 व्यक्ति, और डर से कोई दूसरे कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कौन इसके झंझट में पड़े हैं, कहीं उल्टा करके हम ही वार कर दे, डर तो होता ही है सबको। अब वो 4-5 व्यक्ति है, अब ये जो है 2 ही है। क्या किया, पकड़ा उन लोगों ने, अब पकड़ करके मुक्का सुक्का मारते हुए उनको ले आया कहाँ, तो बाथरूम के पास, और उन्हीं के कपड़ा से हाथ बांध दिया और बाथरूम में जा करके बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दिया। अब कुंडी छिटकली लगा देते हैं, अब जो भी गहना जेवर था कान में या नाक में जो भी है सब उनसे छीन लिया। अब सब तो ले लिए, लेने के बाद अब ये लोग उनके साथ में छेड़खानी करने लगे, छेड़खानी करने लगे। तो साधु बाबा भी बैठे हुए थे पास में, है ना,
जो कि सदगुरु महाराज के दर्शन के लिए वह जा रहे थे, है ना, जा रहे थे। अब होता क्या है, छेड़खानी जो करने लगे, लोग तो डर से कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन साधु बाबा तो निर्भय होते हैं, निडर होते हैं। आजीवन बात कहने में क्या इनको। अब होता क्या है सज्जनों, साधु बाबा ने कह दिया, अरे तुमने जो लेना था वो तो ले ही लिया, क्यों इनके साथ इस तरह से दुष्व्यवहार कर रहे हो। यह हकीकत बात है, आप लोग सुने होंगे, गुरु महाराज के समकालीन की बात है। गुरु महाराज के बारे में सुने थे उन्होंने कीर्ति कि ऐसे भागलपुर कुप्पा घाट में महर्षि जी एक संत रहते हैं, पहुंचे हुए महापुरुष रहते हैं, दर्शन करना चाहिए। जैसे हम ही लोग को पता चलता है तो हम लोग भी प्रयास करते हैं, एक बार भी चलना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। अब होता क्या है, वो लोग उनको छोड़ करके साधु बाबा के पीछे पड़ गया। अब कहने लगा वो लोग, हम तो सोच रहे थे महात्मा जी हैं, इसीलिए हम लोग कुछ नहीं कह रहे थे आपको, अब आप ही का काम पहले करना पड़ेगा। अब वो जो 2-4-5 है, अब आप ही का काम पहले करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, साधु बाबा के बीच से हाथ पकड़ते हुए घिसरते हुए ले आए, कहाँ, तो गेट के पास। देखिए, कोई दया भाव नहीं। आजकल के ऐसे भी व्यक्ति है, कोई महात्मा वगैरह सब नहीं जानते हैं। हम लोग गए थे प्लेन पर चढ़ने दिल्ली एयरपोर्ट में, तो एयरपोर्ट में जा गए तो सामान्य बैग भी था, क्योंकि सत्संग करने जाना था। और जब गए, एंट्री हुआ अंदर में, इतना चेक, आपके जैसे बाबू लोग थे तो ऊपर नीचे देखा और जाने दे दिया। हम लोगों को धोती कुर्ता, कभी इधर चेक करे, कभी पाग चेक करे, कभी नीचे चेक करे। हम लोग बोले कि अरे कहीं महात्मे में ज्यादा आपको नहीं क्या, इतना चेक है, आप लोग इतना इंटरव्यू ले रहे हैं हम लोगों को। अरे क्योंकि आंखी सामने की बात रही ना, उन लोगों को थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके जाने दिया, अब मशीन भी लगले रहता है, और फिर भी वो लोग इतना चेक चूक, जेब में क्या है, बटवा था, उसमें क्या है अंदर में वो दिखाइए, पाग में क्या है अंदर में वो दिखाइए। भाई पाग पिन है और क्या होगा, है तरह तरह के इंटरव्यू लिया, है ना, ऐसा सब देखने को मिला। अब यहाँ पर महात्मा जी को वो लोग खींचते हुए जबरन लेके आगे, कहा, तो गेट के पास। कई बार हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं, कहीं मोहंडा भाई अगर यदि बगल में एक सीट में, तो पते है 3 सीट होता है, दिन में तो बढ़ता ही है। एक बार यहीं से बम्बई जा रहे थे, अब मिल गया मोहंडा में, उनके बच्चे खच्चे भी बहुत, खाने पीला मछली कछुआ, अब इतना परेशान कर दिया बगल में, करे तो क्या करे, मजबूरी थी, है ना। हम लोग कहते थोड़ा हटके रहो, और फिर भी बच्चा खच्चा बहुत, है ना, बहुत ऐसा देखने को मिलता है। कुछ नहीं समझते वो लोग महात्मा है क्या, है ना। कई आदमी तो ऐसा आके खाया, वैसे हाथ पोछ पाछ लिया, धोबो नहीं किया, और वही हाथ छुएगा, सटेगा, एक दूसरे को भी वो पवित्र करता है ना। तो अब जो है हम लोग जंगल में जाने छोड़ दिया। कई बार मजबूरी होता, चलो चले जाते हैं, नहीं तो फिर स्लीपर में जाते हैं, है ना, वैसा कि दे देते हैं जो लगता है। अब होता क्या है, उनको खींच करके ले आया गेट तक, और गेट तक ले आ करके कहा, अब तुम ही का काम पहले करना पड़ेगा। चलती हुई ट्रेन में बांह पकड़ा दोनों बगल, गेट के पास जो हिला करके जोर से फेंक दिया।
यही आश्रम में रहता था रवि नाम के लड़का, सेवा करता था, काम भी करता था। और जनसभा चलिए ना, जो सहरसा से आते थे और उसी में आ रहे थे बिहार से। देखिए, सेवा किया हुआ या ध्यान भजन या गुरु के साथ जुड़े जो रहते हैं, उनका हुआ ईश्वर परमात्मा सदगुरु महाराज रक्षा अवश्य करते हैं। रात्रि का मौसम गर्मी का था, वो अंदर से बाहर आ गए, गेट के पास बैठ गए। यह हकीकत बात बता रहा हूं। गेट के पास बैठा, रात्रि में आया आलस आया तो चलती हुई ट्रेन में गिर गए। चलती हुई ट्रेन में जनसेवा से नीचे घड़क गए, गिर गए। लेकिन ऐसा हुआ, इधर नहीं गिर के उधर गिरा। गिरा तो गिट्टिए पर इतनी स्पीड में, लेकिन नहीं पैर कटा, नहीं टांग कटा, नहीं तो कपाड़ फूटा और नहीं हाथ कटा, सुरक्षित रहा। लेकिन वह फिर रात्रि में गए, किसी भाषा पर होता है ना, कामत होता है, उनके पास ऐसे से हम गिर गए तो बेचारा ने जो है अट्टी पट्टी करवाया, है ना। फिर यहाँ से पैसे बैग तो सब उसी में था, वो तो चला ही गया। फिर फोन तोन किया हम लोगों को, फिर यहाँ से लड़का गए, तब उनको यूपी से लेके आए, है ना। रक्षा करने वाला यानी सेवा किया हुआ निरंतर नहीं जाता हुआ ईश्वर अवश्य अपने भक्तों को रक्षा करते हैं, है ना। अब यहाँ पर भी होता क्या है, वहां पर चलती हुई ट्रेन में झुला करके जोर से फेंक दिए। फिर तो दिए, संजोग ऐसा था कि गांव के पास में आकर के गिरा। गांव के पास में आकर के गिरा और वहां पर पुआल था। संजोग ऐसा, देखिए संतों के दर्शन के लिए जा रहे थे, पुआल पर जाके गिरा। गांव के लोग दौड़ गए, महाराज कैसे गिर गए, कैसे गिर गए? अरे भाई, मैं गिरा ने मेरे को गिराया गया है ना। गिराया गया तो कैसे? कहा फलाना फलाना बोगी में ऐसे से बात है, वहां पर ऐसे ऐसे किया, मैंने बोला, वो लोगों ने हमारे साथ इस तरह जबरन किया है? तो आगे से आगे वायरलेस फोन पहले चलता था, आगे से आगे फोन किया, अब फोन किया तो ट्रेन में को रोका आगे जा करके। और जब रोका तो वहां पर फिर उन लोगों को पकड़ लिया गया। कुछ तो भाग गए, 4-5 थे तो कुछ पकड़ा गया। फिर सुबह हुआ, ये जो है साधु बाबा फिर दूसरी ट्रेन पकड़ के चले सदगुरु महाराज का दर्शन के लिए। भागलपुर कुप्पा घाट, भागलपुर उतरते हैं, टेम्पो रिक्शा लेते हैं, आते हैं कुप्पा घाट। उस समय सदगुरु महाराज का प्रवचन चल रहा था और गुरु महाराज प्रवचन के कड़ी में यही कर रहे थे, जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल ना बाका कर सकिए जो जगवैरी हो। प्रवचन में यही फरमा रहे थे, क्योंकि सदगुरु महाराज जो थे अंतर्यामी है ना, अपने भक्तों का रक्षा करते हैं ना। जब सत्संग संपन्न हुआ, प्रवचन संपन्न हो गए, तब आकर के सदगुरु महाराज के चरण में साष्टांग नमन किया। और नमन करते हुए साधु बाबा जो अयोध्या से जा रहे थे, कहते गुरुदेव आपकी ही कृपा से मैं यहाँ सुरक्षित आया हूँ। आप जो अभी प्रवचन में कह रहे थे, जाको राके सैया मार सके ना को, बाल न बाका कर सकिए जो जगवैरी हो। यह घटना तो गुरुदेव हमारे साथ ही हुआ है। आप जैसे संतों का दर्शन हेतु आ रहे थे, इसलिए आपकी दया से मैं सुरक्षित रहा। महाराज की जय। आपकी दया से मैं सुरक्षित हूँ। यह जो प्रवचन कर रहे थे गुरुदेव हमारे लिए ही तो था। गुरु महाराज तो अंतर्यामी महापुरुष, वो तो जानी जान है। यानी देखिए कैसे अपने दर्शकों को, अपने भक्तों को रक्षा करते। कहते संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता है।
यही है कि ईश्वर थोड़ा गुप्त है और संत जो है, गुरु जो है प्रकट है। व्यक्ति को लगता है कि ऐसे ही है तो मानव है, उनको तो ऐसे लगता है कि ये तो सब साधारण आदमी जैसे है। कुछ रहनी गहनी के बातें, बैठा रहा सकल चला क्यों नहीं जाते, ये कुछ गुरु गम्य बात है, यह तो आंतरिक बात है। बाहर से खाना पीना चलना फिरना तो ये सब साधारण जैसे रहते हैं, मानव की जैसे रहते हैं, लेकिन उनकी तो लगाव उस मालिक से होता है। इसलिए वह ईश्वर सबका रक्षा करते हैं, सर्वव्यापक हैं, जरड़े जरड़े में हैं। इसलिए कहा है, बाबा नानक साहब भी फरमाते हैं, दास दुखी तो हरि दुखी, आदि अंत हूँ काल, अब पलक एक में प्रकट होए, अब पल हूँ करे निहाल। एक पलक में प्रकट होकर के निहाल कर देते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आगे नहीं बढ़ता हुआ, समय का महत्व है। अब अपनी वाणी को विराम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु